नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाली हूँ वो है एस्थमा या फिर एज़मा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि एस्थमा ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो ये एस्थमा है ना, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है, तो जो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उस वजह से नैरो हो जाता है और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और कैसे आप समझें कि आपको एज़मा है या फिर नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, नॉर्मल ब्रीदिंग डिजीज़ है। तो क्या होता है ना कि एज़मा के जो पेशेंट होते हैं उनके कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और कॉमन होते हैं। ठीक है, तो जो पहला सिम्टम है ये है कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, या तो सांस लेने के दौरान डिफ़िकल्टी होना या फिर सांस छोड़ने के दौरान डिफ़िकल्टी होना। ठीक है, उसके बाद फिर और एक इसका साइन एंड सिम्टम ये है कि पूरे चेस्ट एरिया में ना ऐसे भारीपन महसूस होना, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होना, ऐसे जकड़ा हुआ कुछ आपका चेस्ट एरिया। अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको एज़मा की दिक्कत है। और साथ में कफ की भी समस्या है, बार बार या तो सूखी खांसी हो रही है या फिर मॉइस्ट खांसी हो रही है या फिर कफ निकल पा रहा है या फिर कफ नहीं निकल पा रहा है। तो ये भी सारे एज़मा के सिम्टम्स हैं। तो जो नॉर्मली ये जो एज़मा है ये एक क्रॉनिक डिजीज़ होता है। ठीक है, तो अगर बहुत बार आपको एलर्जी की वजह से बार बार आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई सीज़न चेंज हो रहा है उसकी वजह से बार बार आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से चेक करवाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाते हैं कि क्या क्या कारण है, क्या क्या वो कॉज है जिसकी वजह से आपको एज़मा की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जो पहला कॉज है वो है जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को या फिर उनके पेरेंट्स को यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कभी एज़मा का दिक्कत रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी एज़मा की दिक्कत हो सकती है। जो दूसरा कॉज है वो है इन्वायरमेंटल कॉज, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे आप रह रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन है, डैम्प जगह है, या फिर नदी के पास रह रहे हैं जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा आती रहती है, गीली हवाएं, मॉइस्ट हवा जिसको कहते हैं, तो आपको एज़मा की दिक्कत तब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद का जो कॉज है वो है स्मोकिंग। ठीक है, अब या तो स्मोकिंग में अगर आप एक्टिव स्मोक कर रहे हैं, खुद स्मोक कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको एज़मा डेवलप कर सकता है, या फिर पैसिव स्मोकिंग, यानी कि अगर आपके साथ वाले अगर कोई स्मोक कर रहा है उसकी वजह से अगर वो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपको एज़मा की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जो कॉज है वो है एलर्जी। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ से या फिर पॉलन से एलर्जी है या फिर ठंड लगने से ठंड लगने वाली जो एलर्जी होती है वो है या फिर डस्ट एलर्जी है, तो आपको एज़मा की दिक्कत लॉन्ग रन में देखी जा सकती है कि आपको होगी। उसके बाद जो कॉज है वो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होता है यानी कि आपका काम ऐसा है, अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एज़मा डेवलप कर रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि आपको ऑक्यूपेशनल जो डिजीज़ है वो हो रहा है। यानी कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कोई गैस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर मार्बल फैक्ट्री में या फिर ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा धूल आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है उसकी वजह से और आपको कांस्टेंट वो इनहेल करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आपको हो रहा है। ठीक है, या फिर जो ट्रैफिक पुलिस में जो काम करते हैं, जो कांस्टेंट धूल के कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो उनको भी एज़मा की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि आप प्रॉब्लम जैसे कि बीमारी है तो उसका सोल्यूशन तो है ही, तो अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या वो बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जिसको आप यूज़ करके आपकी जो भी ये दिक्कत है एज़मा की उसमें आप आराम पा सकते हैं। जो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। ठीक है, इस मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम ये है कि
ये जो पेशेंट होते हैं ना, इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दम घुट रहा है और सारे जो इनके प्रॉब्लम है वो रात की तरफ बढ़ते हैं, रात की तरफ ही इनको अटैक आता है अस्थमा का और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो बिल्कुल भी लेट के नहीं रहना चाहते। जब भी वो लेट के रहते हैं तो उनको एकदम ऐसे बेचैनी जैसी होने लगती है और उनको लगता है कि वो सफोकेट कर रहे हैं, यानी कि उनका दम घुट रहा है। इसीलिए इसी डर से वो लोग उठ के बैठ जाते हैं और तुरंत वो लोग बैठ के और आगे की तरफ अगर झुक के रहते हैं तो उनको ब्रीदिंग में आराम मिलती है। ठीक है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और अगर उनका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो है एंटिम टार्ट 30 पोटेंसी में। ठीक है, ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अस्थमा के प्रॉब्लम में। तो इसमें क्या होता है ना, पेशेंट का ऐसा फील होता है कि वो सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो सांस भी नहीं ले पाते हैं सही से और उनके चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होता है, ऐसे कि कोई अकड़ा हुआ है, उनका चेस्ट कोई ऐसे बहुत तेज़ पकड़ा हुआ है और साथ में उनको ऐसा फीलिंग होता है, मतलब साथ में उनको क्या होता है ना कि उनका फीलिंग होता है कि बहुत ज़्यादा उनकी चेस्ट में कफ है बट वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, और वो उनको किसी भी कारण से उसको निकाल नहीं पाते हैं, एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते हैं और बहुत हैवीनेस जैसा उनकी चेस्ट में फील होता है और सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनको आराम मिलता है अगर वो राइट साइड करवट लेके अगर सोते हैं तो फिर उनको आराम मिलता है। ठीक है, तो ये तो थे एंटिम टार्ट के सिम्टम्स। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से जाके कंसल्ट करें और उनको अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बताएं। इसके बाद जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो है इपिकाक 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी है एस्मा के प्रॉब्लम के लिए, अगर आपको एस्मा की दिक्कत है तो इसमें क्या होता है ना कि नॉर्मल जो कोल्ड एंड कफ वाले सिम्टम्स होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाक का बर्न होना, गले में खराश आना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन उनको मतलब फील होता है बट वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेट वो लोग कर नहीं पाते हैं और साथ में क्या होता है ना कि जैसे ही मतलब कि वेदर चेंज होता है उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और जैसे कि इन पेशेंट का क्या होता है ना कि हर साल उनको सेम सिम्टम्स आते हैं, हर एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पे ही उनको ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि सपोज कि हर साल अगस्त के मंथ में इनका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, मतलब ईयरली रिपीट होता है इनके सारे प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा उनको कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होता है, जकड़ा हुआ महसूस होता है और सांस लेने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो इपिकाक 30 ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और साथ में क्या होता है ना कि बहुत टाइम इनको सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ इनको उल्टी की भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उल्टी की भी दिक्कत होती है और कांस्टेंट एक नॉजिया वाला फीलिंग हमेशा बना रहता है, तब भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इपिकाक 30 का और एक सिम्टम ये भी है ना कि उनको खांसते खांसते उनका ड्राई कफ होता है और खांसते खांसते उनका फेस एकदम ब्लू हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको सही से वो सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इपिकाक 30 आप ये मेडिसिन दे सकते हैं अगर पेशेंट को ये सारे कंप्लेंट्स हो रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं आप सबको मेडिसिन बता रही हूँ वो है नैट्रम सेल्फ 200 पोटेंसी में। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उन पेशेंट्स के लिए जो कि एकदम डैम्प जगह पे रहते हैं, यानी कि ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन है या फिर कोई नदी के पास या फिर कोई पोखरे के पास अगर उनका घर है, जैसे ठंडी हवाएं आ रही है और हमेशा अगर वो पानी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कि जो लोग मछली का बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग ऐसे सब्जियों का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट वाटर का टच है या फिर कोई बर्तन धोने का काम कर रहा है, तो अगर आपको पानी वाले रिलेटेड आप जितने भी काम कर रहे हैं अगर उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको कफ एंड कोल्ड की दिक्कत हो रही है और या तो फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी रेनी सीजन आता है, ठीक है, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके सारे एलर्जीज बढ़ जाते हैं और आपके एलर्जीज की वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं, चेस्ट में हैवीनेस होता है और आपको मतलब इतना ज़्यादा आपको वीकनेस फील होता है कि अपना आप चेस्ट को पकड़ के आप सांस ले पाते हैं या फिर जब भी आपको खांसी होती है तो आपको चेस्ट को आप सपोर्ट देते हैं खांसते वक्त। ठीक है, तो अगर आपके ये सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो नैट्रम सेल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको मतलब कि एस्मा की दिक्कत है। तो नैट्रम सेल्फ ना बच्चों में जो एस्मा होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और इसका जो डिस्चार्ज है, एक्सपेक्टोरेशन है, वो है ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है
और बच्चों को अगर एज़मा की दिक्कत है जो कि बारिश के मौसम में आ रही है या फिर डैम्प जगह पे अगर वो रह रहे हैं उसकी वजह से आ रही है और फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो नेट्रम सर्व बहुत अच्छी मेडिसिन है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। और आपका जितना भी पुराना ये एज़मा की दिक्कत है उसमें आप बहुत ज़्यादा आराम मिलते हैं। जो मेडिसिन आप सबको बता रही हूँ वो है स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी में, ठीक है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनको ड्राई कफ की दिक्कत होती है और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो बिल्कुल भी अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, और अगर वो जब इंस्पिरेशन जब वो करते हैं, इनहेल करते हैं, तब उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब भी वो इनहेल करते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब वीजिंग टाइप की साउंड होती है, ऐसा लगता है सीटी बजने की कोई आवाज़ हो रही है या फिर गड़गड़ वाली कोई आवाज़ हो रही है। तो उनमें ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। और साथ में क्या होता है कि एक्सपेक्टोरेशन उनको ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट में एकदम ड्राई कफ होता है, बहुत सारे पेशेंट में एक्सपेक्टोरेशन ज़्यादा होता है, यानी कफ ज़्यादा निकलता है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप स्पॉन्जिया ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है कफ के लिए भी और एज़मा के लिए भी, ठीक है। स्पॉन्जिया के जो पेशेंट होते हैं जब भी उनको कफ या कोल्ड की दिक्कत होती है या फिर सांस लेने में समस्या होती है तो उनको थोड़ा सा गर्म पानी या फिर गर्म चाय या दूध या कुछ भी उनको इनटेक करना चाहिए, उससे उनको थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा और मेडिसिन तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये सारे मैंने पोटेंसीज वाले मेडिसिन बताए, तो इसके बाद मैं आपको 2 मदर टिंचर बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा है, और ये आप दोनों में से जो भी आपके सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं उसके साथ पोटेंसीज वाले मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एज़मा आपका पूरी तरह से आपको आराम मिल गया है, ठीक है। तो जो पहला मदर टिंचर है वो है बेलेटा ओरिएंटलिस, ठीक है। ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कंस्ट्रिक्शन आपको फील होता है, कंस्ट्रिक्टेड आपका चेस्ट फील होता है, जकड़ा हुआ महसूस होता है, और पूरा आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। इस मेडिसिन को लेना है आपको दिन भर में 3 बार 20 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में मिक्स करके आपको लेना है। इसके बाद जो मैं आपको मदर टिंचर बता रही हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है वो है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, ठीक है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन में आया था कोविड के दौरान पे, जब आप पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे थे तो बहुत सारे लोग ये मेडिसिन को यूज़ कर रहे थे। तो बट ये मेडिसिन एज़मा के पेशेंट में भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें क्या होता है ना कि क्योंकि वो लोग का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो रखा होता है, तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से, और उसी वजह से वो लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं और जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है और साथ में वो ब्लूइश पड़ रहे हैं और साथ में उनको सांस नहीं आ रही ठीक से, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो ये मेडिसिन ये मदर टिंचर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऑक्सीजन लेवल को आपके ब्लड में बढ़ाने के लिए, और साथ में अगर आपको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इस मेडिसिन को आपको दिन भर में 3 बार लेना है, आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स डाल के अच्छे से मिक्स करके आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये तो सारे मैंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई और मदर टिंचर्स भी बताई जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़मा की दिक्कत में। और साथ में आप खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें, ठीक है। आप अपने सारे सिम्टम्स आप खुद नहीं पहचान सकते, ठीक है। आप खुद से आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको मैं जो जितने भी आपको मेडिसिन बताई हूँ, आपको सारे सिम्टम्स रहे कि हाँ ये मेरे से मैच हो रही है, मेरे से मैच हो रहे हैं। तो ऐसा ना करें, खुद से मेडिसिन कोई ना लें, आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करें, आप प्रॉपर केस टेकिंग करवाएं, ठीक है। और ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी जानकारी, और मैं ये एडवाइस करूँगी आप सभी को ना कि आप जब भी बाहर कभी जाएं, कहीं भी जाएं, तो प्रॉपर मास्क का यूज़ करें ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो आप उसको इनहेल ना करें और उससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और दूसरे लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या है तो मेरे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आप सभी के वीडियो का आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई बीमारी के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। नमस्ते।